और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें। श्रावस्ती जनपद में खाद की किल्लत अभी भी देखी जा रही है। समितियों पर भारी संख्या में किसान लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, लेकिन खाली हाथ वापस चले जाते हैं, क्योंकि समिति पर जितना खाद होता नहीं उससे ज़्यादा तो किसान भीड़ लगा करके यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। किसानों की तरफ से ये भी आरोप लगाया जाता है कि कुछ रसूखदार लोग, पावरदार लोग पहुँचते हैं, उनको पर्ची टोकन मिल जाता है और किसान, गरीब किसान लाइन लगा करके दिन रात समिति के बाहर खड़ा रहता है। ताज़ा वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे, इकोना के सोसाइटी का है। ये इकोना की सोसाइटी बेचू बाबा के पास में खाद के लिए किसान लाइन लगा करके खड़ा है। यहाँ से भी किसानों की शिकायत मिल रही है कि कुछ रसूखदार लोगों को पर्ची टोकन वगैरह वितरित कर दिया जाता है। जो गरीब किसान हैं वो लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। हालांकि ऐसे आरोप तो सभी समितियों पर लगा करते हैं। और आइए अब बात करते हैं, लेकर चलते हैं आपको श्रावस्ती जिला कलेक्ट्रेट में, जहाँ पर समिति के लोग, सचिव लोग जो है जिलाधिकारी श्रावस्ती से मिलने के लिए आए हैं। और उन्होंने एक पत्र दिया है जिलाधिकारी श्रावस्ती को। उन्होंने बताया है कि समिति के ऊपर पावरदार लोग जो है दबाव बनाते हैं। ग्राम प्रधान का चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर के लोग, रसूखदार लोग पहुंचते हैं, समिति के लोगों को धमकाते हैं। तरह तरह की शिकायतें की गई हैं। जिलाधिकारी से पर्याप्त पुलिस बल की मांग की गई है। अगर पर्याप्त पुलिस बल न दिया गया तो खाद वितरण का कार्य ठप कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवर संजय सिंह है। हम नीवा भारी में सचिव पद पर तैनात हैं। आज काफ़ी संख्या में सचिव के साथ जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं। जी। क्या समस्या है, किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ? समस्या सर हम लोग के सामने ऐसी खड़ी हो रही हैं कि आगामी चुनाव नज़दीक है प्रधानी का, और हर ग्राम सभा से कई प्रधान प्रत्याशी निकल के आते हैं। वो अपना आधार कार्ड ले करके आते हैं हमारी समितियों पर और अनर्गल दबाव हम लोग को बनाते हैं कि आप इनको 15 बोरी, इनको 10 बोरी, इनको 20 बोरी उपलब्ध कराइए। उर्वरक की जो मात्रा हम समितियों पर कम होती है, 500 बोरी अगर हमारे पास खाद आती है तो 1500 किसान सामने लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं। उस समय हम लोग जो है ऐसा कोई वीआईपी व्यवस्था दे करके उनको हम उर्वरक नहीं उपलब्ध करा पाते हैं, जिसके कारण हमें तमाम अभद्रता का सामना करना पड़ता है। गाली गलौज सुननी पड़ती है, यहाँ तक मारने पीटने तक की धमकी जो है दी जाती है। जिलाधिकारी से आप लोगों ने मांग के लिए आया है, तो यहाँ से महोदय से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, जिलाधिकारी महोदय से क्या आश्वासन मिला? आपको? उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो हमारी तरफ से पुलिस बल दिया जा रहा है उसी के जरिए आप लोग टोकन वितरण करके उर्वरक का वितरण सुनिश्चित करें, जो कि संभव नहीं हो पा रहा है। 1000 पब्लिक के बीच में 2 कर्मचारी हमको मिलते हैं पुलिस बल, जिसमें हम लोग वो जो है वितरण नहीं कर पा रहे हैं। और क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे ये हैं सर, 2-2 साल से हम लोग को कमीशन नहीं दिया गया है। पीसीएफ के जरिए 1 भी रुपये का भुगतान नहीं हुआ। हमारे जितने भी सचिव भाई हैं, किसी ने 2 साल से वेतन नहीं लिया है, और उसके ऊपर से भी उर्वरक का दावा, वितरण करने का दबाव हम लोग के ऊपर डाला जा रहा है। हम लोग भुखमरी के कगार पे, हमारे बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है। हम लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे अपना परिवार चलाएं? हम लोग का कोई वेतन तो निर्धारित है नहीं। पीसीएफ द्वारा आपसे क्या कहा गया? पीसीएफ प्रबंधन पीसीएफ द्वारा जो है हम लोग 2 महीने से उनसे इस बात पे बात कर रहे हैं। वो इस हफ्ते, अगले हफ्ते, अगले महीने इस तरीके से टाला जा रहा है। अगला कदम क्या होगा? खाद वितरण शुरू करेंगे या उस पे समिति पे ताला ऐसे ही लगा? अगला कदम, हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं, और सब लोग बैठे हुए हैं। इनका जो भी आदेश होगा उसी अनुसार जो है हम लोग तालाबंदी या सामूहिक इस्तीफा। अभी धान क्रय केंद्र भी शुरू होने जा रहे हैं, इस पर क्या होगा? जैसे कमीशन आपको नहीं दिया गया तो उस पर आप लोगों की क्या कार्रवाई होगी? इस पर सही बात यही कार्रवाई होगी कि हम लोग इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। मेरा नाम रामनिवास है। आज बड़ी संख्या में सचिवों के साथ आप जिलाधिकारी के यहाँ पहुँचे हैं, क्या मामला है? हम सब जितने भी लोग हैं, सब लोग समिति के कर्मचारी हैं। कोई सचिव है, कोई आंकिक है, विक्रेता है। हमारी समिति पे उर्वरक जाता है। 500 बोरी अगर खाद जाती है तो हम 3000 की संख्या में किसान पहुंच जाते हैं। हमको पर्याप्त पुलिस बल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग खाद वितरण नहीं कर पा रहे हैं। किसानों के द्वारा हम लोगों के साथ अभद्रता की जाती है, गाली गलौज दी जाती है, घर तक न पहुंचने की धमकी तक दी जाती है। इसलिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय से अपना प्रार्थना पत्र लेकर आए थे, अपना दर्द बयां करने कि महोदय, हम लोगों के पास ये समस्या है, आप इसका निस्तारण कराइए। जिलाधिकारी के द्वारा क्या कहा गया? जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आप लोग अपने सिस्टम से खाद बांटिए, टोकन दीजिए, खाद बांटिए, और जो मेरे पास व्यवस्था है वो व्यवस्था हम देंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग अब खाद वितरण में सक्षम नहीं हैं। डीएम साहब के आदेशानुसार आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम संतुष्ट हैं, लेकिन हमको पुलिस बल जब तक पर्याप्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा नहीं दिया जाएगा, हम लोग खाद का वितरण नहीं करेंगे। तो इस चीज़ की जिक्र आपने डीएम साहब से की कि हमको किया गया, समिति पे ताला लगा हुआ है, किसान खाद के लिए भटक रहा है,
और फोर्स की व्यवस्था न देने के कारण हम समिति का ताला नहीं खोलेंगे, क्या कहा उन्होंने? जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो व्यक्ति बदतमीजी कर रहा है उसको मुझे बताइए, हम उसको जेल भेजेंगे। लेकिन अब हम लोग देखिए, हमारा संगठन जो निर्णय लेगा उसके अंतर्गत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। मामला ये है कि चूंकि थोड़ा खाद में पब्लिक जो है अधिक भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, तो वहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, तो कोई किसी तरह की बात बोलता है, कोई किसी तरह का बात बोलता है, तो इसीलिए थोड़ा सा और उग्र भी भीड़ हो जाती है। भीड़ को भाई अब कौन समझा सकता है? भीड़ को एक आदमी को, 2 आदमी को, 10 आदमी को समझाया जा सकता है, अब सैकड़ों हजारों की भीड़ को नहीं समझाया जा सकता। तो थोड़ी सी दिक्कत हमारे सचिवों को पीड़ा है, लेकिन अब देखिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत कंट्रोल किया है और लगभग हमको लग रहा है 80% बढ़ चुकी है। 20% एक हफ्ते की बात है, धैर्य रखें, सारी चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सचिव का ये भी कहना है कि वहाँ ताला लगा दिया जाएगा सोसाइटी पर। ताला न लगाएं, किसानों को ऐसे क्या? देखिए, ताला लगाने से थोड़ा सा विपरीत असर पड़ेगा। किसान भी जो है उनको मौका मिल जाएगा कि ये जो है भग रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है, तो ऐसा ना करें, धैर्य रखें। इनके साथ है, पूरा प्रशासन इनके साथ है, जितना संभव हो सकता है उतना व्यवस्था की जा रही है और किया भी जाएगा। अच्छा, इनका ये भी कहना है कि हम लोगों को कमीशन नहीं मिला है गेहूं और धान कमीशन के लिए बात किया गया है, चिट्ठी भी लिखा गया है। मैं डीएस से फिर बात करता हूं और उसकी चिट्ठी भी लिखवाता हूं, तो ये उनको निश्चित मिलेगा। क्या आश्वासन दिया गया कुल मिलाकर एक लाइन में? सचिवों के सुरक्षा को लेकर के क्या व्यवस्था करेंगे? व्यवस्था यही हुई है कि ठीक है, हम पर्याप्त जो है सुरक्षा व्यवस्था कोशिश करेंगे, क्योंकि उसी में त्यौहार भी रहता है और भी त्यौहार हो जाते हैं, तब भी जितना संभव हो सकता है हम उसको कर रहे हैं और करेंगे, ये है।